हाँ, तो ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है? दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी f कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल लेंस है इसलिए फोकस दूरी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें, मतलब वस्तु की दूरी दे नहीं रखी है, ज्ञात करना है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रतिबिंब हमें बताया नहीं गया है कि वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। यहाँ हमें खुद से पता करना होगा। जब हमने अवतल लेंस की बात करी थी तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा जिधर वस्तु रहती है उस ओर ही बनता है और आभासी बनता है। तो चूँकि हम वस्तु की ओर ही बनता है हमेशा प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी सदैव नेगेटिव रहती है। ये हमें अवतल लेंस की जो प्रतिबिंब की स्थिति है उससे याद रखना होता है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, हमें ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है और ज्ञात करना है हमें u, वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, वो भी हमें ज्ञात करना है। हमें कौन से सूत्र उपयोगी होंगे, तो हम उपयोगी सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें उपयोगी सूत्र होगा लेंस सूत्र, चूँकि लेंस की बात हो रही है तो हमारा लेंस सूत्र होगा 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, छोटा वाला v होता है। और एक सूत्र हमारा आवर्धन का होगा, आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है v/u। तो ये दो सूत्र हमारे यहाँ पर उपयोगी होंगे। इन दोनों सूत्रों की सहायता से और जो दी गई वैल्यू है उनकी सहायता से हम वांछित जो हमें ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे ज्ञात करना है? हल लेंस सूत्र पहले एक बार मैं पुनः लिखूँगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें u ज्ञात करना है तो मैं एक काम करता हूँ, u को उठाकर इधर ले आता हूँ और f को उठाकर 1/f को उठाकर उधर ले जाता हूँ, 1/u को उठाकर इधर ले आता हूँ। तो ये इस पक्ष से इस पक्ष में आएगा तो ऋण का धन का हो जाएगा, ये उठ के उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। ऐसा मैं कर लूँ तो ये इसको उठा के मैं इस पक्ष में बराबर के इस ओर लाया तो ये प्लस का हो गया, ये 1/v वैसा का वैसा, और ये उधर के गया तो माइनस का 1/f हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो 1/u बराबर 1/v की वैल्यू दे रखी है ऋण का 10 और ऋण 1/f की वैल्यू रखी है ऋण का 15। ये ऋण और ये ऋण इस वाले पद में दो बार ऋण होगा, एक यहाँ भी ऋण है एक यहाँ भी ऋण है, तो इसको हम धन लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/u बराबर 1/10 धन 1/15। एलसीएम लेंगे, 1/u बराबर 10 और 15 का लघुत्तम होगा 30। 10 में 10 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा तो ये -3 हो गया, प्लस में ये 2 हो गया। 15 का भाग 30 में लगाएंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे को क्या प्राप्त हो गया? यहाँ हमको प्राप्त हो गया -3 + 2। 1/u बराबर -3 + 2, तो हमारे पास आ गया -1/30। u ज्ञात करना है, 1/u तो ज्ञात करना नहीं हमें, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो रहेगा, -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को रखना है अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। ध्यान देने वाली बात है
हमने u का चिन्ह नहीं लगाया, फिर भी अपने आप u का चिन्ह माइनस में ही आया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव आती है। यदि यहाँ उत्तर में नेगेटिव नहीं आता तो आप मान के चलिए आपने गणना में कुछ गलती करी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको u अर्थात वस्तु की दूरी ज्ञात करना होती है किसी भी प्रश्न के अंदर, और यदि आपके उत्तर में दूरी नेगेटिव नहीं आती है, ऋणात्मक नहीं आती, मतलब आपने गणना में कोई न कोई गलती की है या मान को रखने में कोई न कोई गलती की है। तो इस प्रकार से हमें u की गणना हो गया। हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, पुनः हम हल करना शुरू कर रहे हैं। आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो आवर्धन m बराबर v कितना दिया हुआ था, v दिया हुआ था ऋण का 10। चिन्ह के समेत लेके आना होता है कोई भी चित्र को, और v -30 -10 बटा -30, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, उत्तर आपको धन में ही आएगा। m बराबर मैं धन लगा देता हूँ, ठीक है। वैसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ लगा रहा हूँ। 1/3, 10/30 मतलब 1/3, लगभग कितना हो जाएगा है, लगभग 0.33 के आसपास आवर्धन आएगा, मतलब 1/3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ प्लस आया, मतलब प्रतिबिंब आभासी और वस्तु की तुलना में सीधा बनेगा। हर चिन्ह का अपना एक महत्व होता है। आवर्धन प्लस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब यहाँ प्रतिबिंब आभासी और वस्तु की तुलना में सीधा बनेगा और 1/3 बनेगा, 0.33 गुना बनेगा, अर्थात 1/3 बनेगा। तो ये हमारा एक और गणितीय प्रश्न हो गया। इस प्रकार से जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को यदि आप हल करते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और गणितीय प्रश्न को हल करना कोई कठिन काम नहीं होता है, बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, सिर्फ प्रश्न में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र, इतना यदि आपने सीख लिया, इतना यदि आपको पता हो गया प्रश्न में से, तो आप गणितीय प्रश्न को आसानी से हल करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।